क्या आपके घर के कबाड़ में से भी एक रॉकेट बन सकता है? क्या आपने कभी खुले आसमान में देखकर सोचा है क्या मैं भी उड़ सकती हूँ? क्या एक आम लड़की पीवीसी पाइप और कार्डबोर्ड से रॉकेट बना सकती है? जब हम ये सवाल खुद से करते हैं तो जवाब अक्सर नहीं होता है, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ एक हाँ के साथ। मेरा नाम पूजा वायल है। मैं एक छोटे से कस्बे से हूँ जहाँ सपने अक्सर जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाते हैं, लेकिन मेरे सपनों ने उड़ान भरी और बिल्कुल सही मायने में कार्डबोर्ड, चीनी और उम्मीदों के साथ। हमारे देश में लाखों बच्चे विज्ञान से प्यार करते हैं, लेकिन क्या उन सभी को वो उड़ान भरने के संसाधन हैं? क्या किसी ग्रामीण या आदिवासी इलाके की लड़की को वही मौका मिलता है जो एक महानगर में पढ़ने वाले छात्र को मिलता है? विज्ञान की किताबें तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन प्रयोग करने की आज़ादी, संसाधनों की उपलब्धता और सही मार्गदर्शन की कमी ही सबसे बड़ी बाधा बनती है। मुझे बचपन से ही रॉकेट की दुनिया बहुत रोमांचक लगती थी। मैंने एपीजे अब्दुल कलाम सर की कहानी पढ़ी थी, कैसे उन्होंने 1980 में भारत का पहला एसएलवी लॉन्च किया। उसी दिन मैंने भी ठान लिया, एक दिन मैं भी रॉकेट बनाऊंगी। मेरे पापा कार्डबोर्ड का काम करते थे और वहीं से मैंने सीखना शुरू किया। मैंने घर की चीज़ों से मेरा पहला रॉकेट बनाया। कार्डबोर्ड, चीनी, पोटेशियम नाइट्रेट और पीवीसी पाइप से मैंने मेरा पहला रॉकेट बनाया। पहली उड़ान में मेरा रॉकेट 2000 फीट तक गया। यह सिर्फ मेरे लिए एक उड़ान नहीं थी, यह मेरे लिए एक सपनों की ऊंचाई थी। इस रॉकेट को बनाते समय मुझे सबसे बड़ी समस्या रॉकेट मोटर की थी। इस रॉकेट मोटर को बनाने के लिए हमें मुख्य रूप से दो रसायनों का उपयोग करते हैं। पहला चीनी, जो कि एक ईंधन के रूप में काम करती है, और दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि एक ऑक्सीडाइज़र के रूप में काम करता है और सही मात्रा में थ्रस्ट उत्पन्न करने में मदद करता है। इस ईंधन को हम लंबे समय तक खुले क्षेत्र में नहीं रख सकते क्योंकि यह नमी सोख लेता है। साथ ही इस रॉकेट मोटर को बनाने के लिए हमें तापमान का ध्यान रखना होता है। इस रॉकेट मोटर को बनाने के लिए हमें चीनी और पोटेशियम नाइट्रेट के अनुपात की भी जांच करनी होती है। मुझे सबसे बड़ी समस्या रॉकेट मोटर की ये थी कि उसकी नमी को नियंत्रित कैसे करूं, लेकिन मैंने इंटरनेट से डाटा एकत्रित किया और इस समस्या पर भी काबू पा लिया। इस रॉकेट को बनाने के लिए हम पहला पार्ट जो होता है वो नोज कोन होता है। दूसरे जो है लॉन्च लेग होते हैं, ये फिन्स होते हैं जो कि कार्डबोर्ड से बने होते हैं, और ये बॉडी ट्यूब है जो कि अगरबत्ती का जो पैकेट होता है हम घर में यूज़ करते हैं उससे बना है। और ये जो लॉन्च लेग है जो हम घर में सिलाई मशीन का धागा होता है ना, उसके अंदर का जो सक वेस्ट पार्ट होता है उसका यूज़ किया है। एनटीपीसी की गर्ल्स एम्पावरमेंट के तहत मैंने 250 बच्चियों को रॉकेट बनाना सिखाया। उनमें से कई बच्चियों ने पहली बार विज्ञान को छू कर देखा। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जिन बच्चों को प्रैक्टिकल साइंस सिखाया गया उनकी सोच 42% तक बेहतर हुई। समाधान बहुत सीधा है, संसाधनों की नहीं, सोच की कमी है। अगर हम बच्चों को मार्गदर्शन दें, उन्हें सही मार्गदर्शन दें और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे तो वे अपना आगे का रास्ता खुद ही बना लेते हैं। मैंने यही किया। आईडीवाम फाउंडेशन में डायरेक्टर बनने के बाद मैंने इसरो, भारत सरकार और यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर बच्चों को विज्ञान के प्रति प्रेरित किया। क्या आप लोग मानते हैं कि ज्ञान सबसे ज़्यादा असर करता है जब वो अनुभव से जुड़ा हो? अब बारी आपकी है, चाहे आप शिक्षक हो, माता पिता हो या विद्यार्थी हो, आप भी बदलाव ला सकते हो। आइए मिलकर एक ऐसा देश बनाएं जहां हर बच्चा यह कह सके कि मैं भी वैज्ञानिक बन सकता हूं, मैं भी उड़ सकता हूं। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। थैंक यू।